नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस से संबंधित हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मिंटो मार्ले सुधार कब पारित हुआ था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। यानी दोस्तों, आपका जो मिंटो मार्ले सुधार था, इसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था। तो दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, मिंटो मार्ले जो सुधार इसका उद्देश्य था क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगर बात करें दोस्तों, ये जो क्या कहते हैं मिंटो मार्ले बिल है दोस्तों, ये कब पारित होता है। तो ये दोस्तों 1909 में पारित होता है। आपको ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी पॉइंट जो बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। देखिए, अभी हमने आपको बताया भी और अगले क्वेश्चन में मिल भी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसलिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कब ये पारित होता है, तो 1909 में, यानी 1909 में दोस्तों आपका जो मार्ले मिंटो सुधार है ये पारित होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था। पहली बात दोस्तों, जो पूना पैक्ट होता है यानी पूना जो समझौता होता है कब होता है, तो 1932 में होता है। आपके एग्जाम में कहा कभी का यही क्वेश्चन पूछ ले कि पूना पैक्ट कब होता है, तो आपको याद रखना 1932 यानी 1932 में होता है। किस किस के मध्य होता है दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में होता है। और यहाँ पर आपसे जो पूछा गया दोस्तों, इस समझौते के प्रावधान क्या थे। देखिए, इस क्वेश्चन से दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन क्लियर है। यानी पूना पैक्ट जो कब होता है, 1932 में होता है। किसके किसके मध्य होता है, तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ये किस लिए हुआ था, तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए, क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित होता है। तो दोस्तों 1773 ईस्वी में आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये पारित होता है, यानी 1773 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यानी दोस्तों, जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है ये कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये जो शामिल किया गया था आपको, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। देखिए, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एसएससी में पूछा गया, डिफेंस में कई बार पूछा जा चुका, और आपके जो ये हो गए स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें आया क्वेश्चन। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई थी ये किस अधिनियम के तहत। तो दोस्तों, ये जो है भारत शासन अधिनियम जो आपका 1935 के तहत दोस्तों केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली जो लागू की जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। यानी दोस्तों, जो आपकी कैबिनेट मिशन योजना बनी थी उसके अकॉर्डिंग जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तय की गई थी वो कितनी होनी चाहिए, तो 389 यानी 389 कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 389 होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आपको दोस्तों याद रखना, भारत का जो संविधान लागू होता है ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो टोटल कितनी थी। तो दोस्तों इसमें कुल 15 महिलाएं थी और इनमें से दोस्तों आपकी एक मुस्लिम महिला थी। कौन थी दोस्तों, इसमें इन्हीं में से 15 में से एक आपकी मुस्लिम महिला, ठीक है। और उनका दोस्तों नाम क्या है याद रखना, एजाज रसूल। क्या नाम है दोस्तों, एजाज रसूल, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें यहाँ पर तो डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे ये आपके स्थायी, यानी दोस्तों कैसे स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने आपको बताया कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। यानी जब हमारा संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से जो पारित संविधान है उस समय जो संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों उस समय जो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक, कितनी 395 आपके अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय है। यानी पूरा भारतीय संविधान बनाने में जो संविधान सभा को समय लगा हुआ कितने दिन और कितने वर्ष कितने महीने का लगा हुआ। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय पूरा संविधान को बनाने में लगा था संविधान सभा को, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का जो अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता की थी वो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, यानी जो आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन दोस्तों, अस्थायी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्हीं के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के संविधान का जो निर्माता कहा जाता है वो BR अम्बेडकर को कहा गया। क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। यानी यहाँ आपको बताना संविधान सभा की कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों वो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे ये संविधान सभा में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। अगर आपसे कोई पूछ ले दोस्तों कि भारतीय संविधान को किसने बनाया तो आपको जवाब देना है संविधान सभा ने बनाया। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है ये दोस्तों आपका दिल्ली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। यानी दोस्तों संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये MN राय के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, MN राय के द्वारा किया गया। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके सभी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो प्रस्तावना है
प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो भविष्य में या कर रहे हो दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए जीके जीएस को पढ़ने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमारे इस चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।